नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप के मामले में आरोप में नया मोड़ सामने आया है। मामले में पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि शनिवार रात लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की, उसके ऊपर लिक्विड फेंका जो उसके चेहरे और हाथ पर लगा। दरअसल राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दिल्ली में रेप समेत कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि मंत्री के बेटे ने 23 साल की लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर कई बार रेप किया। रेप पीड़िता पर अटैक हुआ। मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप केस में ये नया ट्विस्ट आया है। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की पर यह अटैक हुआ है। दिल्ली के ओखला इलाके में ये अटैक किया गया। पीड़िता ने फोन पर हमले की जानकारी दी। पीड़िता बोली, ओखला इलाके में ये लिक्विड फेंका गया है। पीड़िता ने धमकी मिलने की भी बात कही। हमले के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। पुलिस इलाज के लिए पीड़िता को एम्स ले गई। एम्स अस्पताल में फिलहाल पीड़िता ऑब्जर्वेशन में है। तो अब एक नया मोड़ इस पूरे मामले में सामने आया है। पीड़िता जो है इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली के ओखला इलाके में, और उसका आरोप है कि उसके ऊपर लिक्विड फेंका गया और उसकी ड्रेस पर ये जो ब्लू कलर का स्याही जैसा लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें हैं वो। फिलहाल पुलिस पीड़िता को एम्स लेके गई है और बताया जा रहा है कि एम्स में पीड़िता ऑब्जर्वेशन में है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि ये लिक्विड क्या था। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर जिस लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था, उस पर कल रात दिल्ली में हमला हुआ। चेहरे पर केमिकल फेंका गया। केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा। मंत्री का बेटा फरार है और लड़की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में। कहां है राहुल और प्रियंका? वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर पीड़ित के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जिस लड़की ने राजस्थान मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप लगाया, उसके चेहरे पर आज दिल्ली में दो अज्ञात लोगों ने कुछ पदार्थ फेंका है। अशोक गहलोत जी अपने मंत्री के बेटे को बचाने की जगह गिरफ्तार करें। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रही हूं इस अटैक पर एफआईआर के लिए। तो नया मोड़ रोहित जोशी के मामले में। रोहित जोशी पर रेप का आरोप है। मामला दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी। कल रोहित जोशी कोर्ट पे भी पेश हुए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया भी था कि मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला। और आज इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके ऊपर कोई लिक्विड फेंका गया है। किस तरह का लिक्विड है, क्या लिक्विड है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तस्वीरों को देखकर जो लिक्विड का अंदाजा लग रहा है, स्याही जैसा, इंक जैसा कोई लिक्विड है। और उसके बाद लड़की दिल्ली पुलिस के पास गई। दिल्ली पुलिस उसे एम्स लेकर गई है। एम्स में फिलहाल लड़की ऑब्जर्वेशन में है। और इसी खबर पर दिल्ली संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़ गए। लखवीर, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके ऊपर किसी तरीके का लिक्विड फेंका गया, तस्वीरों में ये साफ नहीं हो पा रहा कि ये लिक्विड किस तरीके का है, लेकिन स्याही जैसा प्रतीत होता है तस्वीरों को देखकर। क्या पता चल पाया ये कौन सा लिक्विड था? लड़की हॉस्पिटल में है, किस तरीके के ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर्स का क्या कहना है? लखवीर। बिल्कुल आसिफ, ये लिक्विड शाही जैसा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी भी जांच जारी है कि ये लिक्विड आखिरकार क्या था। एम्स के ट्रॉमा ऑब्जर्वेशन में ये पीड़िता जो है कल देर रात से ही वहां मौजूद है। ऑब्जर्वेशन जारी है और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार ये लिक्विड क्या था, इससे क्या कुछ नुकसान पीड़िता को हो सकता है। जब हमारी फोन पर पीड़िता से बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी है कि ओखला में दो लोगों
ये लिक्विड फेंका गया है और डराया धमकाया भी गया है कि ये केस अब वापस ले लेना चाहिए। इस मामले में रोचक मोड़ आसिफ तब आता है जब 3 दिन पहले 30,000 कोर्ट से अग्रिम जमानत इनको मिलती है रोहित जोशी को, और तब भी पीड़िता इसका दर्ज की है कि उन्हें आखिरकार जमानत क्यों दी गई। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगातार सघन चर्चा उनसे होती है रोहित जोशी से। सदर थाना पुलिस उनसे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, फोन जब्त करने की बात कर रही है कि जो फोन था वो एफएसएल की जांच के लिए जाएगा, इसलिए वो फोन दिया जाए। और अब पीड़िता का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जो 2 लोग थे जिन्होंने ये लिक्विड फेंका है, वो लिक्विड जिन लोगों ने ये लिक्विड फेंका है, जिस जगह पर फेंका गया, पुलिस ने क्या आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले? क्योंकि पुलिस की चुप्पी जो है वो हैरान कर रही है। क्या इस पूरे मामले पर पुलिस की प्रतिक्रिया आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर ये लिक्विड फेंका गया है। अब जहां पर लिक्विड फेंका गया वहां आसपास में जो है किसी तरह के सीसीटीवी फुटेज में ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने ये लिक्विड फेंका है। और जब लिक्विड फेंका गया है लखवीर, तो अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि लिक्विड किस तरीके का लिक्विड है। पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, लाजमी भी हो जाता है आसिफ, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है और जिस प्रकार से ये ओखला एरिया के अंदर जो लिक्विड फेंका गया है, उसके बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि किस प्रकार का लिक्विड था, कौन वो 2 लोग थे, कहां से आए थे, पीड़िता को क्या कहकर गए थे। सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। हालांकि पुलिस की चुप्पी पर तो इस पूरे मामले में शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जो सजगता बरतनी चाहिए थी, वो फिलहाल दिखती नहीं है। ऐसे में आज जिस प्रकार से अटैक हुआ है पीड़िता पर, हालांकि ये मर्जर अटैक है, माइनर अटैक है, ये तफ्तीश में पता चलेगा, लेकिन अगर अटैक हुआ है, लिक्विड फेंका गया है, तो फेंकने वालों की इसके पीछे मंशा क्या थी। जो पीड़िता हमने फोन पर बातचीत पर कह रही है कि उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि केस वापस ले लेना चाहिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से ऑब्जर्वेशन एम्स हॉस्पिटल में जारी है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वो लिक्विड है, पुलिस का क्या कुछ बयान अब आता है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार संशय बरकरार है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में जो चुप्पी साधी हुई है, वो पुलिस किस प्रकार से चुप्पी तोड़ती है। लखवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता दिल्ली से लखवीर, उनका कहना है कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है। चूंकि लड़की हॉस्पिटल में है, ऑब्जर्वेशन में है, अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि किस तरीके का लिक्विड है। क्या ये स्याही थी या कोई और केमिकल था जिससे नुकसान हो सकता है। इलाज किस चीज़ का चल रहा है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, क्या नुकसान हुआ है, क्या फिजिकल नुकसान इस लड़की को हुआ है, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि लड़की जो है वो पुलिस के पास गई है और योगिता भयाना ने भी इस पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में मंत्री के बेटे के खिलाफ बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराने वाली लड़की पर दिल्ली में 2 अज्ञात लोगों ने किसी केमिकल से हमला किया है। अब वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। अशोक गहलोत जी, कृपया सख्त कार्रवाई करें, ये बेहद दुखद है।